गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ईआर नाम से भी जाना जाता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स का एक लार्ज नेटवर्क है, यानी कि बहुत सारे ट्यूब्स, मेम्ब्रेन बॉन्ड ट्यूब्स आपस में जुड़ करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। उसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। एंड सीड्स इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब और राउंड और अबलॉन्ग बैग्स और वेसिकल्स। इनका जो स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर वो हमें दिखाई देता है राउंड शेप में या फिर ऑबलोंग्स वेसिकल्स के रूप में। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन, इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही हमें दिखाई देती है। स्ट्रक्चर में क्या होती है, वो सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। देर आर टू टाइप्स ऑफ ईआर। यहाँ पर दो टाइप के ईआर पाए जाते हैं हमारी सेल के अंदर। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको RER नाम से जाना जाता है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ यानी कि SER नाम से जानी जाती है। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface। जो रफ वाली होती है, अगर हम उसको स्टडी करें माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें दिखाई देते हैं वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं, वो पार्टिकल्स राइबोसोम्स होते हैं जो इसके सरफेस पे अटैच्ड रहते हैं। द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जहाँ पर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है लिविंग सेल के अंदर, एक एक्टिव सेल के अंदर, वो साइट होती है प्रोटीन के मैन्युफैक्चर की। वहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंट टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। तो इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है वहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन को फिर भेजा जाता है वेरियस प्लेसेस के लिए जहाँ पर भी उसकी नीड होती है। द SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। और दूसरा जो पार्ट है, यानी कि दूसरा जो टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चर में किस चीज़ के, लिपिड्स के। इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस, फैट मॉलिक्यूल लिपिड्स जो इम्पोर्टेंट है सेल के फंक्शन के लिए, इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, SER के अंदर होता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। कुछ इनमें से कुछ प्रोटीन्स और लिपिड जो हैं वो खुद सेल की मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और इस प्रोसेस को, जिसके द्वारा सेल के अंदर बना प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है, उस प्रोसेस का नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। कुछ अदर जो प्रोटीन हैं या लिपिड हैं वो फंक्शन करते हैं एंजाइम्स और हार्मोन के रूप में। यानी कि जो अभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स का फॉर्मेशन हुआ, उनमें से कुछ सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, बाकी कुछ जो हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always form a network system। तो चाहे इसका फॉर्म कैसा ही भी दिखाई दे, लेकिन ये क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपस में ट्यूब से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, जिनसे राइबोसोम अटैच हैं। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और जिनमें राइबोसोम अटैच नहीं है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से दिखाया गया है। Thus, the function of the ER is to serve as a channel for the transport of material, especially protein, between various regions of the cytoplasm और between the cytoplasm and the nucleus। तो इस प्रकार से ER का क्या फंक्शन हुआ? ER का फंक्शन हुआ कि वो एक चैनल प्रोवाइड करे जिससे इम्पोर्टेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सके वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का जो डिफरेंट एरिया है वहाँ पर वो पहुँचाए, साथ ही साथ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में वो एक चैनल के रूप में काम करते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंदर बाहर ले जाने का काम करते हैं। द ER ऑल्सो फंक्शन एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसके अलावा वो एक ऐसा सरफेस भी प्रोवाइड करता है जहाँ पर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती हैं, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है या डाइजेशन है, फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट है, उनके लिए वो एक साइट के रूप में भी अवेलेबल होता है। इन द लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, see in chapter 7, SER play a crucial role in detoxification of many poisons and drugs। इसके अलावा लीवर के अंदर, किसके लीवर के अंदर? वर्टिब्रेट्स के लीवर के अंदर। वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं? ह्यूमन बींग्स भी वर्टिब्रेट में आते हैं, ऐसे एनिमल जिनमें वर्टिबल कॉलम पाए जाते हैं और उनमें रेस्पिरेशन के लिए लंग्स होते हैं, उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। तो उनमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यानी कि जो पॉइजन है और ड्रग है उसके इल इफेक्ट से बचने में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट गोल्जी एपरेटस के बारे में बात करते हैं। गोल्जी एपरेटस द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने, कैमिलो गोल्जी। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक्स। यहाँ पर फ्लैट एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनको मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसिकल बोला जाता है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज्ड रहते हैं। अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टाइक कॉल्ड सिस्टर्न्स। और उन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? सिस्टर्न बोला जाता है। दीज मेम्ब्रेन ऑफ्टेन हैव connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex circular membrane system। तो ये जो है आपका जो गोल्जी बॉडीज़ हैं, गोल्जी एपरेटस, ये क्या करते हैं? ये कनेक्ट रहते हैं एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन से और एक अनदर पोर्शन यहाँ पर बनाते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside the and outside of the cell through the Golgi apparatus। तो जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ER के अंदर होता है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड्स का, उनकी पैकेजिंग और उनको डिस्पैच करने का काम, यानी कि उनको वेरियस पार्ट तक पहुंचाने का जो काम है टारगेट के अंदर, वो कौन करता है? वो गोल्जी बॉडी करते हैं, गोल्जी एपरेटस करते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। तो इसका काम है क्या करना? पहले तो स्टोरेज करना, मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफाइड करना, जो भी चीज़ प्रोडक्ट बनाया उसको मोर इफेक्टिव बनाना और उसकी पैकेजिंग करना और प्रोडक्ट को वेसिकल के अंदर पैकेट के रूप में बनाना। ये काम किसका होता है? गोल्जी एपरेटस का। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस। कभी कभी क्या होता है कि जो गोल्जी एपरेटस है उसके अंदर सिंपल शुगर्स यानी कि ग्लूकोज से मल्टी या कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्मेशन होता है।
द गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जो अदर सेल ऑर्गेनेल है उसके फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस हेल्प करते हैं। तो ये लेक्चर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।